हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे 100% आपके पेपर में सवाल ज़रूर बनेगा। आइए हम पढ़ते हैं आज आत्मनिर्भर भारत मिशन, जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी इनिशिएटिव है, राइट। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आधिकारिक घोषणा कब हुई थी, आइए इसकी जानकारी करते हैं। आप पेन पेपर लेके बैठिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी करिएगा। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। यह परिकल्पना 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा थी और इसका ऑफिशियली जो नाम रखा गया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या नीतियां रही सरकार की और क्या कदम रहे, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारतीय निर्माताओं को प्रोत्साहित किया गया और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का मतलब स्पष्ट किया, जिसमें आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, समानता और दक्षता को बढ़ावा देना है, ना कि दुनिया से अलग करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और समानता का और दक्षता को बढ़ावा देना है, ये मेजर इसके मेन पॉइंट रहे हैं। विभिन्न सरकारी फैसले जैसे एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, निजी क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ोतरी और रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाना किया गया है। ये कुछ में प्रमुख नीतियां या उद्देश्य थे। महामारी से सीखे गए पाठ। अब जो कोविड-19 महामारी थी उससे हमने क्या क्या सीखा, सो दैट हमें इस आत्मनिर्भर भारत की क्यों जरूरत पड़ी। तो कोविड-19 महामारी में पूरे दुनिया में को आत्मनिर्भर की महत्ता समझाई। चीन में आयातित मास्क, वेंटिलेटर की कमी ने गंभीर समस्याएं उत्पन्न की। हमने मास्क, वेंटिलेटर की काफी कमी हमारे इंडिया में देखी, क्योंकि हम निर्भर थे दूसरे देशों पे। दैट्स वाई भारत ने पीपीई क्रिएट्स का उत्पाद बढ़ाया। जो पीपीई किट्स जो आपके पास थी, जो पहले आयात किया जाता था, अब प्रतिदिन 4,50,000 पीपीई किट्स उत्पाद करता है। यह दिखाता है कि भारत में आत्मनिर्भर बनने की पूरी क्षमता एवं इच्छा शक्ति है। तो आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के ऊपर क्या पहलू रहे हैं, ठीक है। अगर सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया जाए तो भारत 5 ट्रिलियन, जो हमारा मेन मकसद है, उस अर्थव्यवस्था बनने में अपने सपने को साकार करेगा। कदम देश की घरेलू बाजार को मजबूत करेगा और रोजगार सृजन में मदद करेगा। अब सबसे मेन चुनौतियां क्या थी, इसकी मेन मेजर चुनौतियां क्या थी भाई। तो इसकी मेजर चुनौतियां जो आपके पास थी, सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है कि देश में निवेश प्रभावित हो सकता है। सरकार को इस योजना को लागू करते समय विदेशी निवेशों का विश्वास बनाए रखना होगा। विपक्षी दलों का मानना है कि ये मेक इन इंडिया योजना का नया संस्करण है, जो पहले अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता था। इसके भविष्य क्या है आत्मनिर्भर भारत के, तो आइए इस पे और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यह योजना भविष्य में सफल हो सकती है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। यदि आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को सभी क्षेत्रों में लागू किया जाए तो भारत धीरे धीरे अन्य देशों में निर्भरता कम कर पाएगा और स्थायी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर पाएगा। अंततः ये योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में दी। आप इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को सजोर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।